कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। यह संदेश सुनते ही तुम्हारा बैंक बैलेंस तूफान की तरह बढ़ने लगेगा। आज हम इसी बात को समझने वाले हैं। अगर इस समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, खर्चे बढ़ गए हैं, मेहनत के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कमाई वहीं की वहीं रुकी हुई है, तो इस संदेश को ध्यान से सुनना। क्योंकि कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव किसी ऐसी दिशा से लाते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, केवल वीडियो सुन लेने से पैसा अपने आप नहीं बढ़ता। परमेश्वर से प्रार्थना, सही मेहनत, समझदारी और सही फैसलों के साथ आगे बढ़ना भी जरूरी है। इसीलिए इस संदेश को सिर्फ पैसों की उम्मीद के रूप में मत सुनना, बल्कि इसे अपने जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणा की तरह सुनना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में आर्थिक परेशानी कम हो, तुम्हारे घर में शांति आए और तुम्हारी मेहनत का अच्छा फल मिले, तो अभी वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कमेंट में लिखो, प्रभु मेरे जीवन को सही दिशा दिखाइए, ताकि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे शब्दों में भी दिखाई दे। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है आज तुम्हारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हों। महीने का खर्च सामने खड़ा हो, किसी का पैसा लौटाना हो, घर की जरूरतें पूरी करनी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, किसी जरूरी काम के लिए पैसे चाहिए हों, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो कि आखिर रास्ता कहां से निकलेगा। तुमने मेहनत भी की होगी, रात दिन काम भी किया होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता होगा कि पैसा आता है और कुछ ही समय में खत्म हो जाता है। कभी अचानक कोई खर्च सामने आ जाता है, कभी किसी की मदद करनी पड़ती है, कभी घर में ऐसी जरूरत आ जाती है जिसकी पहले से कोई तैयारी नहीं होती। ऐसे समय में इंसान अंदर से टूटने लगता है और सोचता है कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें अपने डर से नहीं, अपनी उम्मीद से बात करनी है। जिस परिस्थिति में तुम आज खड़े हो, वह तुम्हारी पूरी जिंदगी का अंतिम फैसला नहीं है। आज अगर तुम्हारी जेब खाली है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा खाली रहेगी। आज अगर तुम्हारा बैंक बैलेंस कम है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आने वाले समय में तुम आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर तुम्हें बुद्धि, अवसर और मेहनत करने की शक्ति दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें भी उन अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना होगा। शायद तुम्हारे सामने कोई छोटा सा अवसर पहले से मौजूद है, लेकिन तुम उसे छोटा समझकर नजरअंदाज कर रहे हो। शायद कोई नया काम सीखने की जरूरत है, शायद किसी पुराने काम को नए तरीके से करने की जरूरत है, शायद खर्चों को नियंत्रित करने की जरूरत है, या शायद तुम्हें उस डर को छोड़ने की जरूरत है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। इसीलिए आज इस संदेश को सुनते हुए अपने मन में यह मत कहना कि रातों रात सब कुछ बदल जाएगा। इसके बजाय यह कहना कि परमेश्वर मुझे सही रास्ता दिखाएंगे और मैं उस रास्ते पर ईमानदारी से मेहनत करूंगा। यही सोच तुम्हारे जीवन में वास्तविक बदलाव की शुरुआत कर सकती है। मेरे बच्चे, बहुत बार हम आशीष को केवल पैसे से जोड़ देते हैं, जबकि असली आशीष कभी-कभी एक सही अवसर, सही व्यक्ति, सही सलाह, सही निर्णय और सही समय के रूप में हमारे जीवन में आती है। जिस व्यक्ति ने कल तक तुम्हें नजरअंदाज किया था, वही किसी दिन तुम्हारे काम की सराहना कर सकता है। जिस काम को तुमने छोटा समझा था, वही आगे चलकर तुम्हारे लिए आय का साधन बन सकता है। जिस कौशल को सीखने में तुम्हें आज समय लग रहा है, वही आने वाले दिनों में तुम्हारी पहचान बन सकता है। इसीलिए अपने वर्तमान को देखकर निराश मत होना। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। और अगर तुम लंबे समय से आर्थिक चिंता में हो, तो आज एक काम जरूर करना। अपने खर्चों को लिखो, अपनी कमाई को समझो, गैर जरूरी खर्चों को पहचानो और अपने लिए एक साफ लक्ष्य बनाओ। प्रार्थना करो, लेकिन साथ ही कदम भी उठाओ। विश्वास रखो, लेकिन मेहनत भी करो। उम्मीद रखो, लेकिन अपने फैसलों में समझदारी भी रखो। क्योंकि जब विश्वास और सही प्रयास साथ चलते हैं, तब इंसान अपने जीवन में वास्तविक बदलाव देख सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है तुम्हें अभी लगे कि तुम्हारा बैंक बैलेंस बहुत छोटा है, लेकिन तुम्हारी क्षमता उससे कहीं बड़ी है। अपने आप को केवल आज की रकम से मत मापो। तुम्हारे अंदर सीखने की क्षमता है, मेहनत करने की शक्ति है और नई शुरुआत करने का साहस है। इसलिए आज से अपने मन में एक बात बैठा लो, मैं हार नहीं मानूंगा।
मैं गलत रास्ते से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा, सही अवसर तलाशूंगा और परमेश्वर से बुद्धि मांगूंगा। और जब तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे, तब धीरे धीरे तुम्हारे फैसले बदलेंगे, तुम्हारी आदतें बदलेंगी और तुम्हारी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के रास्ते भी खुल सकते हैं। इसीलिए इस संदेश को अब भी खत्म मत समझना, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उन संकेतों और उन गलतियों के बारे में जिन्हें समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है तुम्हारी परेशानी केवल कम कमाई नहीं, बल्कि पैसा संभालने के तरीके से भी जुड़ी हो। इसीलिए आगे आने वाली बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि कभी कभी बदलाव हमारे बाहर नहीं, हमारे अपने फैसलों के अंदर छिपा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस पल तुम यह संदेश सुन रहे हो, उस पल को साधारण समझकर आगे मत बढ़ जाना। तुम्हें शायद पता भी नहीं कि तुम्हारे जीवन में कितनी चीजें धीरे धीरे बदलने की तैयारी कर रही हैं। यह संदेश सुनते ही तुम्हारा बैंक बैलेंस तूफान की तरह बढ़ने लगेगा। यह केवल सुनने के लिए कही गई बात नहीं है, बल्कि तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि परमेश्वर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी चिंता और तुम्हारी उन प्रार्थनाओं को देखता है जिन्हें तुमने किसी से साझा नहीं किया। कई रातें ऐसी रही होंगी जब तुमने अपने खर्चों को गिना होगा, आने वाले दिनों के बारे में सोचा होगा और मन ही मन कहा होगा कि आखिर कब परिस्थितियां बदलेंगी। कभी किसी जरूरत के लिए पैसे कम पड़े होंगे, कभी किसी काम के लिए इंतजार करना पड़ा होगा और कभी ऐसा भी लगा होगा कि मेहनत करने के बाद भी हाथ में कुछ बच नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, अपनी वर्तमान परिस्थिति को अपनी पूरी कहानी मत समझना। जिस तरह रात हमेशा नहीं रहती, उसी तरह आर्थिक परेशानी भी हमेशा नहीं रहती। तुम्हारे सामने नए अवसर आ सकते हैं, नई सोच जन्म ले सकती है और तुम्हारी मेहनत को सही दिशा मिल सकती है। इसीलिए इस संदेश को केवल चमत्कार की उम्मीद बनाकर मत सुनो, बल्कि इसे अपने अंदर विश्वास और मेहनत जगाने वाली आवाज समझो। अगर तुम अभी आर्थिक दबाव में हो, तो घबराकर गलत फैसला मत लेना, जल्दबाजी में किसी पर भरोसा मत करना, बिना समझे पैसा कहीं मत लगाना और केवल इस उम्मीद में अपनी मेहनत बंद मत करना कि सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। परमेश्वर रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर कदम तुम्हें ही बढ़ाना होगा। हो सकता है जिस काम को तुम छोटा समझकर छोड़ने वाले थे, वही आगे चलकर तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर बन जाए। हो सकता है किसी पुराने संपर्क से काम मिले, कोई नया हुनर तुम्हारे लिए कमाई का साधन बन जाए या तुम्हारे सामने ऐसी संभावना आए जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना हो। इसीलिए अपने आसपास के अवसरों को पहचानना शुरू करो, अपने खर्चों पर ध्यान दो, अपनी कमाई का सही उपयोग करो और जो भी काम ईमानदारी से कर सकते हो, उसे पूरी लगन से करो। याद रखो, बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस केवल पैसे आने से नहीं बनता, बल्कि सही फैसलों, अनुशासन, मेहनत और समय के सही इस्तेमाल से बनता है। अगर आज तुम्हारे पास कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी कम ही रहेगा। तुम्हारी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मंजिल छोटी होना जरूरी नहीं। कई बार परमेश्वर हमें तुरंत बड़ी रकम देने के बजाय पहले वह बुद्धि देता है, जिससे हम छोटी कमाई को भी सही तरीके से संभालना सीखते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें अब भी थोड़ा मिलता है, तो उसका सम्मान करो। छोटी बचत को बेकार मत समझो, छोटी कमाई को छोटा मत समझो। एक एक कदम आगे बढ़ाते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो डर बैठा हुआ है कि मेरे लिए कुछ नहीं बदल सकता, उस डर को आज छोड़ दो। तुम्हारी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हें अपने अंदर यह विश्वास रखना है कि मेहनत का रास्ता बंद नहीं हुआ है। आज से अपने जीवन को एक नई नजर से देखो। जो काम रुका हुआ है, उसे दोबारा शुरू करने की कोशिश करो। जो हुनर तुम्हारे अंदर है, उसे पहचानो। जो गलती पहले हुई, उससे सीखो और आगे बढ़ो। किसी दूसरे की सफलता देखकर अपने जीवन को कम मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। तुम्हारा समय भी आ सकता है, लेकिन उस समय के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। और जब कोई अवसर तुम्हारे सामने आए, तो डरकर पीछे मत हटना, समझदारी से जांच करना, मेहनत करना और सही फैसला लेना। यही वह रास्ता है जो तुम्हें आर्थिक मजबूती की ओर ले जा सकता है। इसीलिए आज अपने मन में एक बात बैठा लो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे हाथ में अभी भी मेहनत करने की ताकत है, सीखने का मौका है और अपने फैसले बदलने की क्षमता है।
अगर आज जेब खाली है तो निराश मत हो, क्योंकि खाली जेब हमेशा खाली नहीं रहती। लेकिन साथ ही यह भी याद रखना कि केवल उम्मीद से नहीं, बल्कि सही कदमों से बदलाव आता है। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि तुम्हें सही अवसर पहचानने की बुद्धि मिले, गलत रास्तों से बचने की समझ मिले और मेहनत करने का साहस मिले। जब विश्वास के साथ मेहनत जुड़ती है, तब इंसान अपने जीवन में वास्तविक बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ता है। इसीलिए इस संदेश को सुनकर आज एक छोटा सा संकल्प करो। मैं डर कर नहीं बैठूंगा। मैं अपनी परिस्थितियों को समझूंगा, अपनी मेहनत बढ़ाऊंगा और अपने भविष्य के लिए सही फैसले लूंगा। हो सकता है आज तुम्हें बदलाव छोटा दिखाई दे, लेकिन वही छोटा कदम आने वाले समय में बड़ी तस्वीर बदल दे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन को शांत करके इन बातों को ध्यान से सुनो। यह संदेश सुनते ही तुम्हारा बैंक बैलेंस तूफान की तरह बढ़ने लगेगा। इस बात को केवल पैसों की उम्मीद के रूप में मत समझना, बल्कि इसे परमेश्वर की ओर से मिलने वाली नई आशा और नई शुरुआत के रूप में समझना। क्योंकि कई बार इंसान अपने जीवन में केवल पैसे की कमी से परेशान नहीं होता, बल्कि उसे चिंता होती है कि आने वाला कल कैसा होगा, घर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, पुराने कर्ज कैसे उतरेंगे और जिस काम के लिए उसने इतनी मेहनत की है, उसका परिणाम कब मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, आज तुम्हें अपने डर से नहीं, अपने विश्वास से आगे बढ़ना है। हो सकता है पिछले कुछ समय से तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हें निराश कर रहा हो। हो सकता है पैसा आता हो, लेकिन किसी न किसी जरूरत में तुरंत चला जाता हो। तुम सोचते हो कि आखिर बचत कब होगी, कब तुम्हारे हाथ में इतना पैसा होगा कि तुम्हें हर छोटी जरूरत के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन याद रखो, तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारे पूरे भविष्य का फैसला नहीं करती। आज तुम्हारे पास कम है, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा कम ही रहेगा। आज रास्ता बंद दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि कल कोई नया रास्ता नहीं खुलेगा। मेरे बच्चे, परमेश्वर से प्रार्थना करते समय केवल यह मत कहो कि प्रभु मुझे पैसा दे दीजिए। उससे यह भी कहो कि प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, सही अवसर पहचानने की समझ दीजिए, मेहनत करने की शक्ति दीजिए और गलत फैसलों से बचाइए। क्योंकि आशीष केवल पैसा मिलने का नाम नहीं है। आशीष वह भी है जब तुम्हें सही समय पर सही काम मिल जाए, जब तुम्हें सही व्यक्ति की सहायता मिल जाए, जब तुम्हारा कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ जाए और जब तुम्हारे मन से वह डर निकल जाए जो तुम्हें हर दिन अंदर से कमजोर कर रहा है। और अगर तुम आज आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हो, तो अपने आप को असफल मत समझना। तुम्हारे जीवन में एक कठिन दौर चल सकता है, लेकिन कठिन दौर तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम उससे कहीं अधिक हो। जिस दिन तुम अपनी चिंता को अपने ऊपर हावी होने देना बंद कर दोगे और उसके साथ मेहनत, धैर्य और विश्वास को जोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारे सोचने का तरीका बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज एक बात अपने दिल में बैठा लो। पैसा तुम्हारा मालिक नहीं है। पैसा तुम्हारे जीवन का एक साधन है। इसीलिए धन के पीछे भागते हुए अपना सुकून मत खो देना। अपने काम पर ध्यान दो, अपने फैसलों में सावधानी रखो, अपनी कमाई का सम्मान करो और जितना संभव हो उतना समझदारी से खर्च करो। परमेश्वर से यह प्रार्थना करो कि तुम्हारे हाथों की मेहनत व्यर्थ न जाए। हो सकता है जिस अवसर का तुम इंतजार कर रहे हो, वह बिल्कुल उसी रूप में न आए जिसकी तुम कल्पना कर रहे हो। कभी वह एक छोटे काम के रूप में आएगा, कभी किसी नए व्यक्ति से मिलने के रूप में, कभी किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करने के रूप में और कभी किसी ऐसी सीख के रूप में जिसे तुम पहले बेकार समझते थे। इसीलिए हर दरवाजे को केवल इसलिए बंद मत समझ लेना क्योंकि वह तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक नहीं खुला। और मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में पहले कोई आर्थिक गलती हुई है, तो उसके लिए खुद को जीवन भर दोष मत देते रहो। गलती से सीखो और आगे बढ़ो। अगर कर्ज है, तो धीरे धीरे योजना बनाकर उसे कम करने की कोशिश करो। अगर कमाई कम है, तो अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश करो। अगर काम नहीं है, तो नए अवसर खोजो और हर कदम के साथ परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते रहो। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तो अपने मन में एक छोटी सी प्रार्थना करो। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन की आर्थिक चिंता को दूर करने में मेरी सहायता करो। मुझे सही रास्ता दिखाओ। मुझे मेहनत करने की शक्ति दो
मेरे गलत फैसलों से मेरी रक्षा करो। मेरे घर में शांति, समझदारी और जरूरत के अनुसार व्यवस्था प्रदान करो। मुझे ऐसा हृदय दो जो आशीष मिलने पर भी घमंड न करे और कठिन समय में भी विश्वास न छोड़े। आमीन। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हारे पास केवल थोड़ी सी उम्मीद बची है, तो उसी उम्मीद को संभाल कर रखना, क्योंकि कई बार बड़ी शुरुआत बहुत छोटी उम्मीद से होती है। आज तुम्हें परिणाम दिखाई ना दे, फिर भी मेहनत बंद मत करना। आज तुम्हें रास्ता साफ ना दिखाई दे, फिर भी आगे बढ़ना बंद मत करना। और आज तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारी इच्छा के मुताबिक न हो, फिर भी अपने भविष्य को लेकर निराश मत होना। मैं यह नहीं कह रहा कि केवल यह वीडियो सुनते ही तुम्हारा बैंक बैलेंस निश्चित रूप से अचानक बढ़ जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर अपनी परिस्थिति बदलने की क्षमता है और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगकर तुम सही कदम उठा सकते हो। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है, तो नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, प्रभु, मेरे घर में सही रास्ता खोलो और मेरे हाथों की मेहनत को सफल करो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही विश्वास और उम्मीद से भरे संदेश तुम्हें लगातार मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस संदेश को उस व्यक्ति तक भी जरूर पहुंचाना जो इस समय आर्थिक परेशानी, चिंता या निराशा से गुजर रहा है। हो सकता है तुम्हारे द्वारा भेजा गया यह छोटा सा संदेश उसके लिए उम्मीद की एक बड़ी वजह बन जाए। मेरे प्यारे बच्चे, अंत में बस इतना याद रखना, आज की कमी तुम्हारे पूरे जीवन की कहानी नहीं है। मेहनत करते रहो, सही फैसले लेते रहो, गलत रास्तों से बचो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और अपने भविष्य के लिए लगातार प्रयास करते रहो। तुम्हारे जीवन में शांति हो, तुम्हारे घर में खुशियां हों, तुम्हारे काम में सफलता मिले और तुम्हें हर कदम पर सही दिशा मिले। प्रभु यीशु तुम्हें आशीष दें। आमीन।